मेरा नंबर एक लेडीज ऑफिसर के पास आया। अगर ध्यान दो ना तो फीमेल ज़्यादा दिख रही है। ओला, ¿cómo estás? Bien, bien. Go with me. We are very pretty ladies. Very pretty ladies. Very pretty. You like the women here? Yes. इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, हिंदू कॉमिदा लिखा हुआ है, तो वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, बांग्लादेश का फ्लैग क्या चल रहा है भाई। ओला, ¿cómo estás? सब जगह कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। 6 और 7 सामने नॉर्मल रोड है। ओ भाई साहब, ये क्या है? देख के तो मेरे होश उड़ गए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बिल्डिंग दिख गई। यहाँ पे मुझे ये क्या दिखाई है, देखिए इस स्ट्रीट पे पूरा अंडरग्राउंड है। अभी हम लोग -2 या -3 लेवल नीचे है। बढ़िया ग्रुप है, काफी मजेदार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। आज मैं पूरी दुनिया के सदर्न मोस्ट कंट्री जा रहा हूँ। एक ऐसी कंट्री जो कि पूरी दुनिया की 7th कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। एक ऐसी कंट्री जो कि अंटार्कटिका के सबसे पास होने की वजह से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स पे अपना क्लेम करती है। मैं आज जा रहा हूँ चिले, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, बॉर्डर्ड बाय पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना and Drake Passage in the southern tip of South America towards Antarctica. Length wise चिले पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट कंट्री है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ along with ब्राज़ील, जिसकी लेंथ है अराउंड 4300 किलोमीटर। जी हाँ, 4300 किलोमीटर लंबी कंट्री है ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इसकी एवरेज विड्थ या एवरेज चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ लगभग 175 किलोमीटर है। इतनी पतली कंट्री। इस वजह से चिले को वन ऑफ द वियर्डेस्ट शेप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और दिखने पे ये एक चिली जैसे दिखती है, एक मिर्चे की तरह। फिलहाल मैं अभी हूँ साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बोगोता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सदर्न साइड ऑफ कोलंबिया के पास से इक्वेटर गुजरता है, तो कोलंबिया का ज्यादातर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इंक्लूडिंग कोलंबिया का कैपिटल बोगोता, जहाँ पर अभी मैं हूँ। और चिले कंट्री पूरी की पूरी सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो मैं आज ट्रैवल करने जा रहा हूँ फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और जब नॉर्दर्न में गर्मी तो सदर्न में ठंड। अभी फिलहाल मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ और बोगोता में कोलंबिया में काफ़ी ठंड है। मैं जैकेट पहना हूँ, आप लोग देख रहे हो। और जितना मुझे पता चला है कि चिले में, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी दुनिया की सदर्न मोस्ट कंट्री, वहाँ पर अभी गर्मी है। चिले कंट्री को पूरी दुनिया की ड्राइएस्ट कंट्री कहा जाता है। इस देश में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक कभी बारिश हुई ही नहीं है। कोलंबिया, जहां पर मैं हूं, ये पूरी दुनिया की वेटेस्ट कंट्री है। इस देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो मैं पूरी दुनिया के वेटेस्ट कंट्री से पूरी दुनिया के ड्राइएस्ट कंट्री ट्रैवल करने जा रहा हूँ। चिले कंट्री को पूरे साउथ अमेरिका की मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट मॉडर्न कंट्री कहा जाता है। मैं पहली बार चिले जा रहा हूँ। जाके देखते हैं, चल के देखते हैं क्या ये सच है कि नहीं है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को चिले का वीजा चाहिए। अगर आपके पास यूएस वीजा है तो आप लोगों को चिले का वीजा नहीं चाहिए। मेरे पास यूएस वीजा नहीं है। मैंने चिले का वीजा चिले के एम्बेसी में अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे चिले का ई वीजा दे दिया है, जिसका कॉस्ट था अराउंड $45, लगभग 4000 इंडियन रुपीज। मैं चिले जा रहा हूँ जेट स्मार्ट एयरलाइन से, जो कि चिले कंट्री की ही एयरलाइन है, और मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30। मेरी 1 घंटे बाद रात में 1:30 बजे की फ्लाइट है कोलंबिया से चिले की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सैंटियागो के लिए, जो कि पूरे कंट्री के कहीं बीचों बीच, कहीं सेंटर में लोकेटेड है। और मेरी ये 6 घंटे की नॉन टॉप फ्लाइट है। सो गाइस, फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है। चिले कंट्री का वीज़ा लेने के लिए मुझे अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे अपोस्टिल भी करवाना पड़ा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी हुआ चिले कंट्री का वीज़ा अप्रूव होने के लिए।
सो गाइस 6 घंटे के फ्लाइट के बाद मैं लैंड कर चुका हूँ चिले की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सैंटियागो, जिसको सैंटियागो दे चिले भी बोलते हैं। चल रहे हैं अब चिले के इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं इमिग्रेशन कैसा होता है। मिलते हैं आप लोगों को फिर इमिग्रेशन के बाद। वेलकम टू चिले ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करा रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। सो गाइस जब मैं चिले के इमिग्रेशन पे पहुँचा तो काफ़ी लंबी लाइन थी इमिग्रेशन पे। फिर जब मेरा नंबर आया इमिग्रेशन पे, काफ़ी सारे काउंटर्स थे। मेरा नंबर एक लेडीज़ ऑफिसर के पास आया। यार कितनी अच्छी ऑफिसर थी, इतनी अच्छे से बात कर रही थी, इतने अच्छे से ग्रीट कर रही थी। मेरे से पूछा कहाँ रुके हुए हो, सैंटियागो में, चिले में। मैंने एड्रेस दिखा दिया और मेरे से कुछ भी नहीं पूछा और मेरे से वीज़ा तक नहीं मांगा। ऑल्दो मुझे जो वीज़ा मिला हुआ है ई वीज़ा चिले का, मैं इस देश में सिर्फ 20 डेज़ ही रह सकता हूँ, 20 दिन। लेकिन उन्होंने मुझको वीज़ा के वैलिडिटी को, वीज़ा के स्टे ड्यूरेशन को बाईपास कर दिया और बोला आप हमारे कंट्री में 90 डेज़ रह सकते हो। मुझे एक प्रिंटेड रिसिप्ट दे दी, उस पर मेरी सारी डिटेल्स है, मेरा नाम है, पासपोर्ट डिटेल है और लिखा हुआ है 90 डेज़ स्टे। वीज़ा ड्यूरेशन से भी ज़्यादा, वीज़ा तो 20 दिन का ही है। ऑल्दो इतना लंबा मैं रहने वाला नहीं हूँ, अगली कंट्री की ऑलरेडी मैंने फ़्लाइट बुक करी हुई है। तो आप लोगों का स्वागत है ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चिले में। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम कुछ ऐसा अराइवल हॉल है। अभी हम लोग चिले के सैंटियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। ये देखिए बैगेज मैंने कलेक्ट कर लिया है। मुझे कुछ यहाँ की लोकल करेंसी चाहिए, देखते हैं कहाँ से निकाल पाते हैं, एटीएम से, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। सिम कार्ड भी खरीदने की कोशिश करते हैं, शायद यहाँ से या फिर सिटी से। तो एक और नए देश में आप लोगों का स्वागत है। सैंटियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए कुछ ऐसा सीन है। फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं। सैंटियागो सिटी सेंटर से ये एयरपोर्ट अराउंड 25 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में है। तो यहाँ से मुझे कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉब्ली ऑटो बस लेनी पड़ेगी सिटी सेंटर के लिए। तो एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, काफ़ी सारे टैक्सी वाले खड़े हैं। यहाँ से बस चलती मुझे पता चला है, तो बस दे लेते हैं सिटी सेंटर के लिए। अभी मेरे पास कोई लोकल करेंसी या कैश नहीं है, होपफुली कार्ड से शायद पे हो जाना चाहिए। तो एयरपोर्ट के जस्ट बाहर ये बस है जो कि सैंटियागो सिटी सेंटर लेके जाएगी, तो ये बस ले लेते हैं, होपफुली कार्ड से पे हो जाए। बोला अविनाश 1 ticket for city. 1.300. I can pay by the card. Sí. Yeah, okay. Sí, gracias. मेरे पीछे आपको चिले कंट्री का फ्लैग दिख रहा है। चिले कंट्री की जो करेंसी है वो है चिलियन पैसो। प्रेजेंट टाइम पे 1 इंडियन रुपीस अप्रॉक्सीमेटली 9.5 या 9.5 चिलियन पैसो चल रही है और $1 अराउंड 850 चिलियन पैसो। तो हर 15-20 मिनट पे ये बस सिटी सेंटर जाती है। मैंने इस बस का टिकट परचेज़ कर लिया है, कार्ड से पेमेंट हो गई है, जो कि मुझे पड़ा है 2300 चिलियन पैसो का, लगभग 250 रुपये हो गए। एटीएम से पैसे निकालने गया, पर ट्रांजैक्शन $10 चार्ज कर रहा था और मेरा बैंक अलग से पर ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा था। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ से करेंसी विड्रॉल नहीं करी है, सिटी जाके विड्रॉल कर लूँगा। और सिम कार्ड खरीदने का बहुत प्रयास किया, सिम कार्ड नहीं मिल पाया, शहर से ही परचेज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे पास एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग है, तो उससे काम चल जा रहा है। सो गाइस चिले कंट्री की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी सैंटियागो पहुंचने के बाद मैं यहाँ पे एक हॉस्टल में रुका, जिसका मुझे यहाँ पे पर नाइट लग रहा है अराउंड 2000 इंडियन रुपीज़, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और अभी मैं निकला हूँ सैंटियागो सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसको सैंटियागो दे चिले भी बोलते हैं। चिले कंट्री इंडिया से 17 से 18,000 किलोमीटर दूर है, कुछ सोर्सेज 19,000 किलोमीटर भी बोल रहे हैं। और चिले कंट्री इंडिया से डिस्टेंस वाइज फारदेस्ट कंट्री है। जी हाँ, ये सैंटियागो सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन अमेरिकास है, उसके साथ ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर भी है इस देश का। पूरे चिले कंट्री की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन, लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख 7 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 1/3 लोग इस देश के इस कैपिटल सिटी में रहते हैं, सैंटियागो में। एरिया वाइज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर है। फिलहाल अभी मैं इस शहर के सेंटर में वॉक कर रहा हूँ, जहाँ से इस शहर की शुरुआत हुई थी, आप ऐसा बोल सकते हो। फिलहाल अभी मैं हूँ पूरे सैंटियागो के मेन स्क्वायर पे,
जिसका नाम है प्लाजा दे आर्मास। प्लाजा दे आर्मास नाम का स्क्वायर ऑलमोस्ट सारी स्पेनिश कॉलोनाइज्ड लैटिन अमेरिका में आपको मिलेगा। स्पेन ने लगभग 280 साल तक चिले को कॉलोनाइज किया था। इनको ईयर 1818 में आज से लगभग 200 साल पहले स्पेनिश एम्पायर से आज़ादी मिली या इन्होंने आज़ादी ली। इस वजह से चिले की नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी खूबसूरत ये स्क्वायर है सैंटियागो का। बीच में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, फुल ऑफ ग्रीनरीज है और पूरी जगह जितना मैं देख रहा हूँ काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप लोगों को दिख रहा होगा। सो गाइस, अभी चिले में समर चल रहा है तो यहाँ दोपहर में सैंटियागो में बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सुबह शाम मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और यहाँ चिले में ना, स्पेशली सैंटियागो में समर टाइम्स में एक बहुत ही पॉपुलर समर ड्रिंक मिलता है। बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, मोस्टली आपको ये स्ट्रीट स्टॉल्स पे ही मिलेगा। बहुत ही लोकल ड्रिंक का ट्रेडिशनल यहाँ का, इसका नाम है मोते कॉन हुसियो, कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। मोते कॉन हुसियो, ओके ओके उनो। तो आपको बताता हूँ क्या ड्रिंक है ये। स्मॉल बिग वेरी बिग, कुछ ऐसा। बिग लेते हैं, स्मॉल बहुत छोटा हो जाएगा। उना ग्रांडे, ये देखिए कुछ ऐसा ये प्रिपेयर कर रही हैं। ये देखिए, ये बनता है पीच वाटर या पीच के जूस से। देखिए पीच जो फ्रूट होता है उसका जूस है। नीचे ये गेहूं के या वीट के ग्रेन्स हैं जिसको मोते बोलते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होता है। देखिए इसमें कहीं पीच भी होगा बड़ा सा। ये देखिए बड़ा सा ये पीच फ्रूट है, इतना कुछ। 1000 चिलियन पैसों का है, लगभग 105 इंडियन रुपीज़ हो गए हैं। बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है, बहुत सारे लोग पीते रहते हैं इसको, उसे ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लोकल करेंसी ATM से निकाल लिया था सिटी आके। तो 1000 पैसों की नोट है जो कि प्लास्टिक या पॉलीमर से बनी हुई है। ये देखिए लगभग 105 रुपये हो गए। ओके सेवन ग्रासियस। इसको मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया। पहली बात, बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा मीठा है और पूरा पीच फ्रूट का इसमें फ्लेवर आ रहा है इसके ड्रिंक में। तो इन्होंने ये चम्मच लगा के दिया हुआ है, स्पून लगा के। ड्रिंक करने के बाद नीचे इसको लोग खाते रहते हैं साथ में। गेहूं का होल व्हीट गेहूं का दाना है, ऐसा बोल सकते हो। मोते दे हैसियो, टिपिकल चिलियन समर टाइम ड्रिंक। सो गाइस, अभी मैं सेंटर में ही, प्लाजा दे आर्मास के पास में ही एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट पे आया हुआ जिसका नाम है पासियो बंदेरा। ये बंदेरा स्ट्रीट, ये ऐसी स्ट्रीट है जो कि पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है। कुछ गवर्नमेंट्स गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी आते जाते, नहीं तो बाकी नॉर्मल पब्लिक के लिए स्ट्रीट पे व्हीकल लेके आना अलाउड नहीं है। और इस स्ट्रीट पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं, कुछ ऐसा। स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम पहले कलर किया गया हुआ है। यहाँ पे मुझे ये क्या दिखाई है, देखिए इस स्ट्रीट पे 2 ऊँची ऊँची बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। शायद ये बैंक्स है, 2 अलग अलग बैंक है, 2 अलग कोई कमर्शियल बिल्डिंग है। अब बीच में इन्होंने ज्वाइन कर दिया है ये काफ़ी हाई पेडेस्ट्रियन पासवे या ब्रिज से। ये देखिए, और नीचे देखिए कितना कलरफुल स्ट्रीट है, कितना प्यारा लग रहा है। लोग कहीं पर भी कहीं से आ जा रहे हैं। ये स्कूटर या ई स्कूटर आज के टाइम पे ना लैटिन अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो चुका है। मुझे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में दिखाई है। कोलंबिया में एक्सट्रीमली दिखाई, यहाँ बहुत दिख रहा है। अर्जेंटीना आपको बहुत दिखेगा। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है, बहुत महंगा भी नहीं होता। लोग इसको लेके कहीं भी कहीं चले जाते हैं। कोलंबिया में तो इसका पूरा अलग से इन्होंने डेडिकेटेड रास्ता बनाया हुआ है, कोलंबिया की कैपिटल बोगोता में। सैंटियागो शहर के सेंटर का आप आर्किटेक्चर देखो, कितना प्यारा लग रहा है। सेंटर में ऑल्दो ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर है कॉलोनियल आर्किटेक्चर ही मुझे लग रहा है। इस टाइप की बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर आपको चिले के नेबरिंग कंट्री अर्जेंटीना आपको बहुत मिलेंगे, बहुत दिखेंगे। देखिए कमाल का इन्होंने ये बनाया हुआ है। अभी मैं इसके नीचे वॉक कर रहा हूँ। साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इस शहर में। ज़्यादातर जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, हर समय लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, रास्ते हैं, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, नीट एंड क्लीन है। हर जगह ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं पासियो अहुमदा या अहुमदा स्ट्रीट इसको बोल सकते हो। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट है सैंटियागो के सेंटर पे।
हमेशा क्राउडेड रहती है स्पेसिफिक टाइम पे, फुल ऑफ पीपल, फुल ऑफ पेडेस्ट्रियंस, देख सकते हो। तो ये स्ट्रीट ना इस शहर की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमर्शियल स्ट्रीट है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे आते जाते हर समय वॉक करते हुए दिखेंगे। हर टाइप्स की यहाँ पे शॉप्स है, हर टाइप से आपको यहाँ पे सामान मिलेंगे खरीदने के लिए। पूरी ये स्टोन स्ट्रीट है, देखिए कितना बढ़िया बनाया गया है। बीच बीच में कुछ मेटल के पीसेस भी लगाए गए हैं, कुछ लिखा हुआ है इसमें, काफ़ी सही लग रहा है। अभी दोपहर का टाइम उतना क्राउडेड नहीं है, लेकिन वीकेंड पे और शाम का टाइम बहुत क्राउडेड हो जाता है ये जगह। इस देश में अगर एथनिसिटी की बात की जाए तो अराउंड 60 से 70% पीपल अपने आप को मेस्तीजोस मानते हैं, यानी कि मिक्स ऑफ स्पेनिश या यूरोपियन एंड इंडिजीनस। तो इस देश में आपको मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मिक्स्ड एथनिसिटी की आपको लगेगी, दिखेगी। 20 से 30% पीपल या तो एकदम वाइट हैं या तो अपने आप को एकदम वाइट मानते हैं, एकदम यूरोपियन, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं यूरोपियंस के। 10% के आसपास यहाँ पर लोग इंडिजीनस हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। एक टाइम पर जो 100% हुआ करते थे यूरोपियन अराइवल के पहले, और 5% से भी कम लोग यहाँ पर अदर एथनिसिटी के हैं, लाइक एफ्रो चिलियंस हो गए या और भी एथनिसिटी के, थोड़े बहुत चाइनीज़, अफ्रीका से जो एज अ स्लेव्स लाए गए थे वो आज यहाँ रह गए, एफ्रो चिलियंस हो गए हैं। तो पॉपुलेशन ज़्यादातर तो मिक्स ही है, मेस्तीजोस है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की तरह। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, मैं इंडिया में था और उस समय चिले में अर्थक्वेक आया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। बहुत सारे लोग इस देश को इंडिया में चिली प्रोनाउंस कर रहे थे और मैं श्योर नहीं था कि चिले बोलते हैं या चिली बोलते हैं। तो मुझे अर्थक्वेक से ध्यान आया, चिले में एक जगह है कैपिटल सांतियागो से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है वाल्दिविया। वाल्दिविया में पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है, 9.5 इंटेंसिटी का इन द ईयर 1960। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट एक्सट्रीम एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक। यहाँ मैं जब से आया हूँ ये देख रहा हूँ, यहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी मेंटेन्ड है। दोनों तरफ दो लेन की रोड तो है ही, टोटल 4 लेन्स की रोड। उसके अलावा देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह पूरे शहर में अलग से 2 लेन साइकिल्स के लिए बनाया गया है, साइकिल्स के लिए या वॉक करने के लिए या ई स्कूटर के लिए, कुछ ऐसा, यानी सब मिला यहाँ पे टोटल 6 लेन्स है। तो यहाँ सैंटियागो के सेंटर में मैं वॉक ही कर रहा हूँ, मुझे अचानक से एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम है इंडियन गार्डन। ठीक है, मैंने देखा वहाँ पे हिंदू कोमिदा लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फूड। पूरे लैटिन अमेरिका में इंडिया में कोई भी हो, नॉट रिलीजन्स वाइज बट पीपल वाइज हिंदू या हिंदू बोलते हैं। क्या मुझे रेस्टोरेंट दिखा, लिखा होता है इंडियन गार्डन एंड हिंदू कोमिदा, यानी कि इंडियन फूड। मैंने थोड़ा और गौर से देखा तो वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था, बांग्लादेश का फ्लैग बना हुआ था। मैंने सोचा गूगल मैप्स पे कंफर्म करते हैं, मैंने गूगल मैप्स पे कंफर्म किया, वहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, नेम इंडियन गार्डन, हिंदू कोमिदा। क्या चल रहा है भाई। नेबरिंग कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका के मैं और कंट्रीज़ में गया, वहाँ मुझे काफ़ी सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट मिले, पाकिस्तानीज़ मिले, बांग्लादेशी मिले, नेपाली भी मिले। सब जगह इंडियन फूड या इंडियन रेस्टोरेंट, हिंदू कोमिदा ही लिखा रहता है सब जगह। अपने देश के सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट अपने नाम से ही चल रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले मैं पेरू में था, चिले की नेबरिंग कंट्री। तो पेरू में ना सब लोग इस देश का नाम चिली बोल रहे थे, चिले नहीं बोल रहे थे। तो मुझे लगा शायद इंग्लिश में चिले बोलते होंगे, स्पेनिश में चिली बोलते होंगे। तो जब मैं इस देश का वीज़ा लेने गया तो काउंसलर ऑफिसर थे या फिर एम्बेसडर थे, मैंने उनसे बोला कि आपके देश को चिले बोलते हैं या चिली बोलते हैं, अलग लैंग्वेज में अलग प्रोनाउंसिएशन है। उन्होंने कहा चिली तो आपके इंडिया में खाते हैं एज अ मसाला, हम लोग तो चिले बोलते हैं अपने देश को। मैंने बोला पेरू में तो हर कोई आपके देश को चिली बोल रहा था, आपके देश का नेबरिंग कंट्री है पेरू। तो उन्होंने बोला कि पेरू के लोग चिले के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी नेगेटिव बोलते हैं और कंट्री का नेम भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो चिले ही बोलते हैं इस देश को। बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग पॉलिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं यहाँ पे सैंटियागो में। अगर आपने मेरी लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका की और सारी कंट्रीज़ की वीडियोस और सीरीज़ देखी होगी तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि ऑल्दो ये सारी कंट्रीज स्पेनिश बोलती हैं, लेकिन हर कंट्री का अपना खुद का स्पेनिश का डायलेक्ट होता है। चिले एक हाई इनकम इकोनॉमी है और पूरे साउथ अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली स्टेबल कंट्री है। और अगर चिले की जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो इसकी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से अराउंड
4 से 6 गुना ज़्यादा है। यानी कि चिले में ऑन एन एवरेज पर पर्सन इंडिया से 4 से 6 गुना ज़्यादा कमाता है, डिपेंडिंग ऑन पीपीपी और नॉमिनल जीडीपी। और इस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो आपको यहाँ के लोगों को देख के नज़र आएगा, लगेगा, दिखेगा। ऐसे ही वॉक करते करते ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे चेस खेल रहे हैं। हर एज ग्रुप के लोग हैं, काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं, काफ़ी मिडिल एज लोग हैं, काफ़ी ओल्ड एज लोग हैं। ये देखिए लोगों का फेवरेट टाइम पास यहाँ पे संतियागो चिले में। ये देखिए ऑल्दो मोस्टली तो जेंट्स ही चेस खेल रहे हैं, थोड़ी बहुत फीमेल्स भी हैं जो चेस खेल रही हैं। पूरे शहर में बहुत सारे मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया हुआ हूँ, एकदम नॉर्मल सा है। इस टाइप के यहाँ पे भाई सैकड़ों शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं संतियागो शहर में। लेकिन मुझे किसी ने बताया इसके बेसमेंट में कुछ गेमिंग टाइप का होता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता। चल कर देखते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे यंगस्टर जा रहे हैं, निकल भी रहे हैं अंडरग्राउंड बेसमेंट से। क्या है इसके अंदर, काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है 2 या 3 फ्लोर नीचे आ चुके हैं इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के। यहाँ पे पूरा गेम स्टेशन बना हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, गेम खेल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों हैं, मोस्टली यंगस्टर्स ही हैं, तो देख सकते हो हर टाइप्स के यहाँ पे गेम्स हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये पूरा अंडरग्राउंड है। अभी हम लोग -2 या -3 लेवल नीचे हैं, ऐसा कुछ। देखिए क्या शानदार चल रहा है यहाँ पे गेमिंग, बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे, देख सकते हो। लोग एकदम पैशनेटली यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये तो एकदम नीचे का सेक्शन है इस गेम हेवन का। इसके ऊपर भी है भाई साहब, ये देखिए कितना बड़ा, कितना ह्यूज, कितना मैसिव है। तरह तरह के गेम है दुनिया भर के। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा, मुझे लगा होगा एक सेक्शन, बट ये एक्सट्रीमली ह्यूज है। कौन कौन से गेम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गेटवे, प्ले बॉय, शेनॉन। ये देखिए ये गेम मैंने आज से 2 साल पहले साउथ कोरिया में खेला था। एग्जैक्टली ये सेम गेम यहाँ पर खेल रहा है, मेल फीमेल सब एक साथ ही खेल रहा है। ये देखिए ये कुछ डांसिंग टाइप का गेम होता है, जैसा पैटर्न स्क्रीन पे आता है वैसा पैर रखना पड़ता है, ऐसा कुछ। काफ़ी प्रैक्टिस लोग खींच पाते हैं इस गेम पे। फिलहाल संतियागो सिटी में मेट्रो भी है और इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा डेंस है। और मैं लेने जा रहा हूँ संतियागो सिटी की मेट्रो। मुझे दूसरे लोकेशन जाना है यहाँ से। तो देख सकते हो एक बस जा रही है तो ढेर सारी बसेस आ जा रही हैं, लाइन से बस ही बस है। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, इतना एक्सीलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बस की लाइन लगी हुई है। और ये मेट्रो स्टेशन है संतियागो चिले का, जो कि ईयर 1975 में ओपन हुआ था। 50 साल से भी ज़्यादा पुराना इनका मेट्रो स्टेशन है। यूनिवर्सिडad de चिले, कुछ ऐसा। तो मैंने ये संतियागो मेट्रो का मेट्रो कार्ड ले लिया हूँ, जो शायद $2 का मुझे पड़ा है। और पर मेट्रो राइड यहाँ पे अराउंड $1 की है, 90 रुपीज़ के आसपास। देखिए फ़ैन लगा हुआ है मेट्रो स्टेशन के अंदर, फ़ैन के अंदर से पानी का वो निकल रहा है, मिस्ट निकल रहा है। ये देखिए मेट्रो की व्हील देखिए, टायर्स वाले व्हील हैं इसके, रबड़ वाले। कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसे हैं, मुझे ईरान में दिखा था और कुछ कंट्रीज़ में। फिलहाल मेरी मेट्रो आ चुकी है जहाँ मुझे जाना है। इनका मेट्रो नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, टोटल 7 लाइन्स है मेट्रो की, इनकी 7 लाइन्स। और अराउंड 150 मेट्रो स्टेशन है और 150 किलोमीटर लंबे एरिया में फैला हुआ है इनका मेट्रो ही है, इतना बड़ा। संतियागो के मेट्रो को वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड एक्सटेंसिव मेट्रो इन साउथ अमेरिका कहा जाता है। ना ही सिर्फ पूरे चिले की बल्कि पूरे साउथ अमेरिका की टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट बिल्डिंग संतियागो में है, जो कि है ग्रैंड
तोरे, इंग्लिश में मतलब हो गया ग्रेट टावर। आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है पूरे चिली के साथ साथ पूरे साउथ अमेरिका की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 300 मीटर। ये देखिए शाम के 7 बज चुके हैं, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, एक्सट्रीमली तेज़ धूप की इंटेंसिटी देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी दोपहर के 2 या 3 बज रहे होंगे, लेकिन शाम के 7 बज चुके हैं। यहाँ चिले में ऑलमोस्ट सारी बसेस काफ़ी लंबी लंबी है, ये देखिए डबल बस ज्वाइंट है। फिलहाल मैं इस नेबरहुड में आया हूँ मेट्रो लेके। आपको सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस पे सूरज की रोशनी इतनी तेज़ पड़ रही है, सीधे मेरे ऊपर आ रही है। देखिए एकदम मॉडर्न बिल्डिंग है ये सांतियागो में, जिसका नाम है मूट, MUT। लोग इसको मूट या अलमूट ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या शानदार बिल्डिंग लग रही है, 2 बड़े बड़े टावर है। ये देखिए अलमूट नहीं, मैंने अभी किसी से डायरेक्शन पूछा, उसने ला मूट बोला, ला मूट या MUT कुछ ऐसा। इस बिल्डिंग के मैं अंदर जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग का फुल फॉर्म है मेर्कादो अर्बानो टोबालाबा, ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि ये मॉडर्न मार्केट है। मर्कादो मतलब मार्केट होता है स्पेनिश लैंग्वेज में। तो मुझे ये रोड फ़िलहाल क्रॉस करनी है इस मॉडर्न मार्केट के अंदर जाने के लिए, जो कि इन दोनों टावर, इन दोनों बिल्डिंग के अंदर है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है सुनने में और दूर से और बाहर से दिखने में। इसके पास और अंदर चल के देखते हैं लामूट के अंदर। तो लोग यहाँ पे ग्रीन लाइट का वेट कर रहे थे, ग्रीन लाइट होने पर ही लोग यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो कई कंट्रीज में दिख जाती है, यहाँ मुझे महिंद्रा की XUV बहुत सारी दिख रही है, महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप दिख रही है, और भी बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे महिंद्रा के इस शहर में। मूट बिल्डिंग के मैं बेसमेंट पे आ चुका हूँ। इसको मॉडर्न अर्बन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मॉडर्न मार्केट के साथ साथ इसके अंदर चलते हैं। हाँ, मुझे इसका एंट्रेंस देखिए लिखा भी हुआ है मूट MUT। सो गाइस मैं आ चुका हूँ इस अर्बन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के अंदर। काफ़ी शानदार लग रहा है। इसके सेंटर में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी से देखिए काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, टी कॉफ़ी पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। काफ़ी शानदार माहौल है, बट जाना की तरह समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा ये, कई सारे स्टेयर्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है फ़िलहाल। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, ब्रांड्स के शोरूम दिख रहे हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कुछ ऐसी जगह है। ओ भाई साहब ये क्या है, बिल्डिंग ऑलरेडी इतनी ऊंची है और उसके नीचे बेसमेंट पे, ग्राउंड पे लेवल ही लेवल। ऐसा चीज़ मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। अंडरग्राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे ख्याल से एटलीस्ट 8 लेवल्स है, 8 फ्लोर अंडरग्राउंड है। -2 या -3 लेवल पे इसके अंदर अंडरग्राउंड इंडियन रेस्टोरेंट भी है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से। तो फिर उन्होंने मुझसे बताया भाई क्या चीज़ है ये, देख के तो मेरे होश उड़ गए। ऐसी चीज़ मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखी। कैसे बनाया होगा, हर पार्ट ही इसका शानदार है। ये कोई और पार्ट में मैं आ चुका हूँ उस जगह जाने के लिए। देखिए क्या शानदार इनका आर्किटेक्चर है, ये देखिए। ऐसे मैं थोड़ा और नीचे आ गया हूँ। इन्होंने हर लेवल पे, हर फ्लोर पे नेट से इसे कवर कर दिया गया है ताकि कोई कूदे ना, कोई जम ना लगाए। देखिए कितना डीप है ये, ऐसा पूरा भूल भुलैया लग रहा है, ऐसा घूम घूम के ये ज़मीन के अंदर घुस गया है। तो यहाँ पर सैकड़ों रेस्टोरेंट्स हैं अंडरग्राउंड, हर टाइप की खाना मिल रहा है यहाँ पे। ये इंडियन रेस्टोरेंट दोंदे नरेश, ऐसा मतलब हुआ वेयर नरेश इंडियन रेस्टोरेंट। ये इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है यहाँ पर। यहाँ अंडरग्राउंड सैकड़ों रेस्टोरेंट और मल्टीपल फ्लोर्स में मुझे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने में ही 10 से 15 मिनट लग गए। ऑल्दो मैं इंडियन खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोकल चिलियन खाना खाना चाहता हूँ, तो कुछ लोकल ही खाएँगे ताकि आप लोग भी देख सको कि लोकल चिलियन फूड कैसा होता है। हर फ्लोर पे फ्लोर का नंबर लिखा हुआ है। मैं ज़मीन से 4 लेवल नीचे आ चुका हूँ, 4 लेवल डीप आ चुका हूँ, -4 पे आ चुका हूँ। मेरे फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क तक गायब हो चुका है। चिले ने क्या बना दिया है भाई साहब, मेरे तो होश उड़ चुके हैं इस जगह आके। सो गाइस सांतियागो सिटी में अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ और चिले की एकदम ट्रेडिशनल एंड टिपिकल डिश ट्राई करने आया हुआ हूँ, जिसका नाम है पास्टेल दे चोक्लो। ये ऐसी डिश है जो कि चिले में ऑरिजिनेट हुई है और यहाँ के इंडिजिनस लोगों ने इसको ऑरिजिनेट किया है। तो ये है पास्टेल दिल चोक्लो। थोड़ा घुमा लेता तो और क्लियर व्यू आएगा।
ये देखिए, ये बनता है चोकलो, यानी कि कॉर्न होता है साउथ अमेरिका की इंडिजिनस लैंग्वेज में, या फिर स्पेनिश लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो ये बना हुआ है कॉर्न से, और इसके अंदर होता है अलग अलग वैरायटी। लाइक आप जिस टाइप का रेस्टोरेंट जाओगे वैसा आपको मिलेगा। नॉर्मली इसके अंदर अलग अलग टाइप के मीट होते हैं, और चिकन होता है, बीन्स होता है, ऐसा। लेकिन जो मेरा वर्जन है इसमें बीन्स है, मशरूम है, सोया है, कुछ ऐसा। पूरा ये कॉर्न की डिश है, बहुत ही टिपिकल, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पॉपुलर पूरे चिले की। ये आउटर ये ब्रेड टाइप का है, ये नॉर्मली कहीं कहीं पर नहीं रहता, बट यहाँ पर है ऐसा कुछ। साथ में सैलेड देखिए, टोमेटोज एंड अनियन, और साथ में इन्होंने कुछ सूप दिया हुआ है। ये देखिए, ये शायद मुझे स्पिनच सूप लग रहा है। स्पिनच बहुत ही थिन सूप है, एकदम पतला, पालक का। कुछ और सैलेड और ब्रेड है ऐसा। और ये पास्tel del चोकलो डिश आज के टाइम पे चिले के साथ साथ चिले की नेबरिंग कंट्री लाइक अर्जेंटीना, पराग्वाय, उरुग्वाय, बोलीविया, वहाँ पर भी खाई जाती, काफ़ी पॉपुलर है। तो खाते हैं फिर चिले की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल डिश पास्tel del चोकलो। तो ये जो डिश है फ्रेशली बेक होगी आई हुई है, बहुत गर्म, थोड़ा वेट करना पड़ेगा खाने के लिए। इस डिश का कॉस्ट है 10,000 चिलियन पैसो। एंड में बिल के साथ 10% टिप भी जोड़ देते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं दे देता हूँ, लोग मांगते हैं। तो इंडियन रुपीज़ में इस डिश का कॉस्ट हो गया आज के टाइम पे 1200 इंडियन रुपीज़। आप चिले में रेस्टोरेंट में जाओगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। नॉर्मल आपको एक डिश का यहाँ पे कॉस्ट 1000-1200 रुपये इंडियन रुपीज़ में आना ही आना है। इसके अंदर कॉर्न या मकाई होने की वजह से ये डिश थोड़ी मीठी है। आप लोगों को अगर मीठा खाना नहीं पसंद, शायद आप लोगों को उतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का काफ़ी स्पेशल डिश है ये पास्tel del चोकलो डिश। तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगी। हमारे देश के हिसाब से एक लोकल डिश का प्राइस एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में 1100-1200 इंडियन रुपीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चिले में पर कैपिटा इनकम हम लोग से काफ़ी ज़्यादा है, तो इन लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल प्राइस है, और बहुत लोगों के लिए तो सस्ती डिश ही है ये, क्योंकि अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों की। सो गाइस, मैं यहाँ सैंटियागो सिटी में वॉक कर रहा हूँ। मुझे अचानक से ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बिल्डिंग दिख गई। ये देखिए, कुछ ऐसी, इनके काफ़ी प्राइम एरिया में इनका ऑफिस है TCS का। और लो शाम हो चुकी, सनसेट होने वाला है, बंद हो चुकी होगी। सो गाइस, अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड के सदर्न मोस्ट कंट्री में हैं। रात के 8 बजने वाले हैं। इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सनसेट रात के 9 बजे के आसपास होता है, और रात होते होते 10 बज जाती है। 10 बजे तक तो फील ही नहीं होता है कि रात हुई है। 11 बजे के आसपास फील होना शुरू होता है कि अब रात हुई है यार, रात हो रही है। 12 बजे के आसपास ऐसा लगता है कि भाई चलो दिन ख़त्म हुआ है। सब कुछ भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, कहीं से कहीं जाना है, भूल भुलैया है। ऐसे मैंने किसी से पूछा, बोला मैं आपको छोड़ के आता हूँ कुछ। Where you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. Yeah. What's your name? My name is Torvashu. Fernando. Torvashu. Nice to meet you. Yeah. तो 4-5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है। मैंने एक लोगों से पूछा, बोला चलिए आपको छोड़ के आते, दिखा के आते हैं। And where are you guys from? From Santiago? No, I'm from Buin. Buin is like Where is that? So the south. The south. To the south. Yeah. Oh. After No too far away from here. It's like 30 minutes from here. how many minutes? Like Minutes. Like 30 minutes. Oh, but you are from Santiago metropolitan area. Yes. Ah, We okay. have to go to the metro, Uh-huh. the sub, Ah. and then to the metro train. Okay, I am a travel YouTuber. YouTuber? Yeah. Let me follow you. Yeah, sure. This is going to be in the YouTube video. Yeah. What is your name? My name is Fernando Salas. Fernando Salas. Your name? Gabriel. Gabriel. Okay. What's your... Here Yeah. are very pretty ladies. Very pretty ladies. Very pretty. You like the women here? Yeah. Yes. Okay, wait. You now are living here or just? Yeah, it's Oh. me. Yeah. That you? Yeah, it's me. Oh, mira, tiene cualquier seguidor. Casi 1 millón, man. Oh, you went to Caracas? Yeah. Venezuela? Like a few days ago. Yeah, I was there. On that So tag, you- I was in Caracas. Any exotic place you travel to? So many. Tell me one. In Russia, coldest place in the world, -65 degree. 60, minus 65. -65 degree. You throw water in the air, it's become ice. And you were really. I was wearing like 6 layers of clothes. 6 or 7. Layers. Yeah. 6, 7? Yeah, 6 or 7. Yeah. भाई 5 लोगों का ग्रुप है, सब एकदम मज़े कर रहा है। बीच बीच में कुछ एडल्ट जोक्स कर रहे हैं जो मैं दिखा नहीं सकता। अब बोल रहा है यहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं,
बार बार यही मुझसे बोल रहे हैं लोग, ऑल तो यहाँ के लोकल ही हैं। सो यू ऑल आर फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी? Both. बोथ। You know, school friends, but he's from here, from Santiago, and हाँ ओके, I am living in Santiago. हाँ ओके। Primate. यू लाइक दिस प्लेस? Yes. A lot. Very beautiful place. Nice ladies. Nice ladies. I think here is the highest point you can go here. Oh, But okay. then in the Sky Costanera, हाँ हाँ। you can go upper like 20,000 pesos. You can go to the top of the Costanera. Oh, the observation deck. Yeah. You went there? No. You had to. Maybe some other day. Yeah. ¿Se puede subir para allá? हर तरफ यहाँ पे मोस्टली अगर ध्यान दो ना तो फीमेल ज़्यादा दिख रही हैं। ओला ¿cómo estás? bien। तो ध्यान दो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा दिख रही है, लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। हाँ, इन लोग मुझे वही दिखा रहे हैं। There is the पूरे skyscraper. चिले और साउथ अमेरिका की टॉलेस्ट बिल्डिंग। Skyscraper. And you can go up. I Yeah. don't know how many floors. Yeah, so many And you- floors. Yeah. And it's not so. It's like mid cheap. Like you don't need to pay so much. How much? Like $20 $20 American bucks. हाँ ओके। Like 20,000 pesos. Ah. Aquí here in Chile. Dile que es la torre más alta de América. That's the highest tower of South America. Yeah, highest tower in South America. Yeah. You're using región metropolitana or Are you staying here only, or you? No. traveling through- I go to north in Atacama and then to south Patagonia. Patagonia? It's very Yeah, beautiful. yeah. Very beautiful. Yeah. बढ़िया ग्रुप है, काफी मजेदार, काफी फनी। Meo corte. मेरा corte? Meo corte. ¿Qué significa? It's like good. Like very good. It's okay. Yes. Something really good. Meo corte. So many good things here. Yeah. चलिए काफी मजा आया। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। होला ¿cómo estás? हाँ तो गाइस, मैं ये बता रहा था, यहाँ पर मुझे इतनी देर घूमने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि फ़ीमेल ज़्यादा दिख रही हैं, लेडीज़ ज़्यादा हैं। एक तो ऐसा लग रहा है, दूसरी बात कपल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हर तरफ कोई भी एरिया हो, कोई भी नेबरहुड हो, कोई भी लोकेलिटी हो, हर तरफ हर जगह कपल ही कपल। मोस्टली गर्ल्स एंड बॉयज़ ही हैं, थोड़े बहुत बॉयज़ या गर्ल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी। ऑल्दो यहाँ के लोग थोड़ा कोल्ड है, ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, कोई खास किसी से मतलब नहीं है, लेकिन एक बार आइस ब्रेक कर लो, थोड़ा बहुत किसी से बात कर लो तो काफ़ी काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। फिर वैसा ही हो रहा है, मतलब कि या तो किसी से बात ही नहीं हो रहा है पूरे दिन, ऑलमोस्ट किसी से बात ही नहीं हुआ तो फिर काफ़ी अच्छे से बात हुआ, ऐसा है। सो गाइस, इस जगह द मूट मुझे शायद 2 घंटे हो चुके होंगे जगह पे आए। चिले को देख के, सैंटियागो को देख के ऐसा फील हो रहा है कि साउथ अमेरिका की ये मोस्ट वेस्टर्न कंट्री है, मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड कंट्री है। पूरा प्रीमाइसेस ये एक्सट्रीमली ह्यूज है, सब जगह कहाँ पर क्या हो रहा है ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो तो चलिए ठीक है, अचानक मेरी नज़र पड़ी, वो देखिए सामने, वहाँ पर योगा हो रहा था, काफ़ी देर से मैं वही देख रहा था, योगा और मेडिटेशन हो रहा है। एक तरफ आपको एक्सट्रीम वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर दिखेगा, एक तरफ कुछ आपको इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर योगा मेडिटेशन, काफ़ी सारे लोग हैं योगा कर रहे हैं। वो देखिए, वो कहीं वहाँ पर कहीं दूर से रास्ता होगा जाने का, मैं आपको खैर बस दूर से दिखा सकता हूँ। सो गाइस, अभी 9 के ऊपर हो चुके हैं, अभी भी आसमान में रोशनी है, देख सकते हो। सनसेट 9 बजे हो चुका है, लेकिन अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। 9 के ऊपर हो चुके हैं, अंधेरा होते होते 10 बज जाएगा, देख सकते हो आप लोग। और जैसे मैंने बताया, 11-12 बजे तक तो पता ही नहीं चलता है कि रात हुई है इस देश में, सदर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होने की वजह से। तो आई होप चिले कंट्री का पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को मिलते हैं बहुत जल्दी चिले देश के अगले अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय।